बहुत ही अफसोस हो रहा है ये देखकर कि पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट अब किस तरफ जा रहा है। मतलब अब ये दिन आ गए कि एक ऐसी टीम जो वेस्ट इंडीज़ कम और लियारी की ज़्यादा लग रही है, उस टीम से भी जीतने के लाले पड़ गए। मुल्तान का सेकंड टेस्ट जो ऑलरेडी इतना वियर्ड चल रहा है, वहाँ पे डे 1 पे 20 आउट हुए 20 विकेट्स, और डे 2 हमारे हाथ से गेम जाना शुरू हो गया। अब यहाँ पे सऊद शकील कोई एक्सेप्शनल इनिंग्स खेल दे तो गेम में हम वापस आएंगे, वरना वेस्ट इंडीज़ अब फेवरेट भी है और अब वो जीतने की पोजीशन पे भी है। यही होता है ऐसी कंडीशंस के अंदर कि जहाँ पर अगर टॉस कोई और टीम जीत जाए और उसने मरते मरते 150 बना लिए तो वो सेफ हो जाते हैं, वो फेवरेट्स हो जाते हैं, उनको एडवांटेज मिल जाता है। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री कि 37 for 7 से 150 रन जो वेस्ट इंडीज़ ने बनाए हैं वो पाकिस्तान बॉलिंग का बड़ा ब्लंडर है, कैप्टनसी का भी है। लेकिन ये चीज़ें कभी भी पॉसिबल हैं। मतलब कभी टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, टेल एंडर, किसी मोमेंट पे भी, किसी पोजीशन पे भी एक आधी पार्टनरशिप लगा देना, इन कंडीशन में सिर्फ एक आधी पार्टनरशिप की मार होती है। वो लग गई, गेम पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। वही हुआ जैसे सऊद और रिजवान की एक पार्टनरशिप ने गेम चेंज कर दिया था पिछले टेस्ट मैच में, इसी तरह इस पार्टनरशिप ने गेम चेंज कर दिया। ये कंडीशंस आपको बैकफायर इसी तरह से कर सकती है किसी मोमेंट पे भी, कि वेस्ट इंडीज़ इन कंडीशंस को यूज टू है, श्रीलंका यूज टू होती है, बांग्लादेश यूज टू होती है। ये आपको 101% टफ टाइम देते हैं। इनको पता होता है चैलेंजिंग पोजीशन पे किस तरह से सर्वाइव करना है। इन्होंने 163 बना दिए, इनको पता था कि पाकिस्तान टीम स्पिन के अगेंस्ट वीक है, नहीं खेल पाती, उन्होंने आपको फंसाया, 154 ऑल आउट कर दिया। जैसे ही 154 ऑल आउट हुए 9 रन की लीड के साथ फ़ौरन बैकफुट पे चले गए, डिफेंसिव हो गए कि अगर यहाँ से वेस्ट इंडीज़ ने 150 बना लिया तो क्या होगा। एग्जैक्टली वही मसला शुरू हुआ, एक मैसिव टोटल दे दिया इन्होंने। अब प्रॉब्लम यह है कि इस पर कोई भी बात हो एकदम से आवाम हमारी रहती है जज्बाती कि जी हम अपनी होम कंडीशंस को यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, करें, लेकिन होम कंडीशंस को यूज़ करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप सिंगल अप्रोच लेके उसको रगड़ देंगे, भाई हमने सिर्फ स्पिनर लेके जाना है, कि आप प्रेडिक्टेबल हो जाओ, आप 2 बॉलर्स पर डिपेंडेंट हो जाओ, नुमान साजिद के कंधों पर बंदूक चलाओ, वही बंदूक आपके ऊपर बैकफायर करेगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि होम एडवांटेज का मतलब होता है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ ऑपोजिशन की वीकनेस, सिचुएशन, कंडीशंस उस हिसाब से बनानी है कि जो सिचुएशन डिमांड कर रही हो। जैसे अफ्रीका ने किया हमारे साथ सेकंड टेस्ट मैच के अंदर, उनको पता था हमारे पास एक्सप्रेस पेस एंड नहीं है, सीम के लिए अगर उन्होंने ग्रीन पिच बना दी तो अब्बास भारी पड़ जाएगा, उन्होंने फ्लैट पिच दे दिया, कराते रहो बॉलिंग, जो करना है कर लो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने एक बैलेंस रख के चलना है। अब इसमें कई लोगों के पास यही काउंटर है कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने कौन सा हमें पिछले 4 सालों में टेस्ट मैच जिताया, नहीं जिताया, क्योंकि फ्लैट पिच थी। फ्लैट पिच और स्पिन फ्रेंडली एक्सट्रीम पोजीशन है, बीच का बैलेंस कहाँ है भाई। थोड़ा बहुत आप जब बैलेंस क्रिएट करोगे तभी आपके फास्ट बॉलर्स भी बनेंगे, आपके बैटर्स चैलेंजिंग पोजीशन पे फिर खेल लेंगे। इधर नहीं खेल सकते, यहाँ पे 40, 50, 60, 70 रन बना लो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जब तक इन कंडीशंस को लेके हम चलेंगे तो ये लॉन्ग टाइम हॉन्ट करेगी, और इंडिया तो दूर की बात है, हम बांग्लादेश बन जाएंगे। कि बांग्लादेश जिस तरह अपने घर पे स्पिन कंडीशन बनाती है, डोमिनेट करती है, अगली टीम को वाइट वॉश करती है, और वे बाहर निकलते ही वाइट बॉल हो या रेड बॉल हो उनसे नहीं खेला जाता, ना उनके बॉलर्स खेल पाते हैं ना उनके बैट्समैन खेल पाते हैं। यही हमारे साथ भी होगा। एक सिंगल अप्रोच ले लिए और उसको डिफेंड किए चले जा रहे हैं कि ये होम एडवांटेज है, होम एडवांटेज है। प्रेडिक्टेबल हो गए, जो कंडीशंस जो टीम्स यूज टू हैं कंडीशंस की, वो तो आगे आपको टफ टाइम देंगी, पर जो यूज टू नहीं भी हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड जैसी टीम्स हो, वो अडॉप्ट कर लेती हैं कंडीशंस को। उनके पास 3-4 स्पिनर्स हैं, इंडिया को इंडिया में हरा कर आए हैं, वो आपको भारी पड़ जाएंगी, आपके गले पड़ जाएंगी भाई। जैसे वेस्ट इंडीज़ आपके पड़ गई। वेस्ट इंडीज़ की कौन सी टीम है, इसको कौन जानता है अभी, कुछ नहीं है इनका क्रिकेट। आपके लिए मुश्किल कर दिया उन्होंने, इतना टफ टाइम दे दिया, क्योंकि हम स्पिनर्स को खेलना ही नहीं जानते। हमारी खुद की वीकनेस स्पिन है, अगलों को छोड़ो, हमारी भी वही वीकनेस है जिसके थ्रू हम अगलों को हरा रहे हैं। तो अगर टॉस हार गए, अगलों ने बना दिए 150 रन, तो हमारे गले पड़ जाते हैं ये रन, नहीं बना सकते फिर हम। यही हो रहा है, 250 रन का टारगेट मिल गया 4th इनिंग्स में, बहुत मुश्किल है। चेज हो सकता था कि अपनी पारी खेलें, बस लंबा इंजॉय करें बैटिंग को, कि बस आउट नहीं होना, खड़े रहें, थोड़े बहुत रन बनाते रहें साथ में, चेज हो सकता था। लेकिन वही बात है कि हमारी टीम स्पिन को नहीं खेलना चाहती, इनके आगे ये स्विंग भी नहीं खेल पाते, ये सीम भी नहीं खेल पाते, ये बाउंसी पिचेस पे भी नहीं खेल पाते, ये स्पिनिंग पिच पे भी नहीं खेल पाते, क्योंकि इनका कैलिबर इतना ही है। हमने एग्जैजरेट कर दिया कि ये किंग है, ये बादशाह हैं, फलाना है। अब देख ले बाबर आजम को, 9 साल का टेस्ट करियर है, 9 सेंचुरीज हैं, और एक भी मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आज भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाबर भाई खड़े होकर मैच जिता दो। अब इसका काउंटर सबके पास क्या है, शान, हुरैरा, कामरान, सब तो फेल हो रहे हैं, बाबर को क्यों स्केपगोट बनाया। मतलब आप ये मानते हैं ना कि शान मसूद, कामरान गुलाम, हुरैरा, बाबर ये सब एक जैसे हैं, हम तो मानते हैं, लेकिन बबरू कल्ट नहीं मानती। वो कहती है कि बाबर गोट है, बाबर बेस्ट एवर है। जब आप किसी को बेस्ट एवर और गोट के रुतबे पे बिठा देते हो ना किंग के साथ, किंग के नाम के साथ,
तो फिर उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। फिर उसी से सवाल होता है कि भाई खड़े क्यों नहीं रह सकते। T20 में ज़रूरत होगी, बोलेंगे ये तो ओपनर है, नीचे वाले नहीं जितवा सकते, अकेला कैसे जितवाएगा। वहाँ तिलक वर्मा अकेले जिता गया इंग्लैंड के अगेंस्ट, टेल एंड के साथ खड़े होकर। 130 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन मैच विनिंग इनिंग्स थी। ODI में ज़रूरत होगी, भाई नीचे वाले नहीं खेल रहे। टेस्ट में ज़रूरत होगी, नीचे वाले नहीं खेल रहे। आप कब खेलोगे, आप कब खड़े रहोगे, आप कभी एक पार्टनरशिप बिल्ड करके मैच विनिंग इनिंग्स कब खेलोगे एंड तक। यार आज मैं जिता के जाऊँगा। 9 साल में 9 सेंचुरीज और कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं। सेना कंट्रीज में मैच विनिंग रन्स नहीं है। ये हैं हमारे किंग। 2 दफ़ा कैच ड्रॉप हो गया, अंपायर्स कॉल पे LBW बच गया, 31 पे आउट होकर चले गए। बड़ी मेहरबानी थी। क्रूशल 31 रन बना लिए उन्होंने। दिन आखिरी का कुछ दिन रह गया था उनका, 10-12 मिनट का दिन रह गया था, उस पर भी आउट होकर चले गए। ये नहीं कि वहाँ पे विकेट अपनी संभाल लें। बाबर आजम से आप कभी उम्मीद लगा ही नहीं सकते कि वो आपको मैच जिताएंगे। सिमिलरली शान मसूद, 3rd क्लास बैटिंग, 3rd क्लास कैप्टनसी। एक आधी इनिंग्स में शान मसूद कहीं नज़र आ जाते हैं कि वो रन बना देते हैं, उसके बाद 6-7 इनिंग्स लगातार फेल। सीधे बॉल पे LBW होना है, सीधे बॉल पे। हमारे यहाँ सीधे बॉल पे आउट होते हैं, बॉल टर्न नहीं भी हो रहा होगा, अगला बॉलर मुरलीधरन बन जाता है हमारे लिए। वो एक गज बॉल ऐसा लगता है घूम के आ रही है कहीं से। शान मसूद सीधे बॉल पे आउट होकर चले गए। कामरान गुलाम को ज़रूरत नहीं थी उस वक्त उस शॉट की, अपनी विकेट थ्रो करके गए हैं। फॉर नो रीज़न कामरान गुलाम स्टीवन स्मिथ बन रहा है। आप अपनी एक्टिंग बंद करें। आप आए थे बाबर आजम को रिप्लेस करके, सेंचुरी बनाई आपने अपने पहले मैच में, उसके बाद कामरान गुलाम में वो स्पार्क ही नज़र नहीं आ रहा है। अगर इस तरह से ही चलता रहेगा तो भाई कामरान भाई बहुत जल्दी बाहर हो जाओगे टीम से। टैलेंट मौजूद है, डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हो, परफॉर्म करना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ज़रूरत नहीं थी ऐसे इररिस्पॉन्सिबल शॉट की। किसने कहा था भी छक्का मारो, अननेसेसरी शॉट मार के आउट हुए। हुरैरा अगेन ये सीरीज़ उनको जज करने की नहीं है। पहली सीरीज़ थी, डेब्यू था, स्पिनिंग कंडीशंस थी। अब ये मसला ये है कि ये हिस्ट्री बन जाएंगे, अगली सीरीज़ में इनको कोई याद रखेगा नहीं, ये टीम से बाहर हो जाएंगे। कि गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला है, लेकिन एक आधी सीरीज़ इनको जज करने के लिए नहीं है। दूसरी इनिंग्स थी, इस वजह से इनके ऊपर इतना कोई क्रिटिसिज्म बनना नहीं चाहिए। सीख रहे हैं, सीख लेंगे, पर इनको चांस मिलने ज़रूरी है यहाँ पे अभी फिलहाल। ओवरऑल 250 रन का टारगेट, अभी जो होप्स है ना वो खाली सऊद शकील से और टू सम एक्सटेंट रिजवान से और आगा से है। बट सऊद शकील का यहाँ पे खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। सऊद शकील की इनिंग्स होगी तो मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, वरना फिर वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत रहा है। और ये एक रियलिटी चेक है पाकिस्तान के लिए कि भाई अभी भी वक्त है, अपने आप को डिपेंडेंट ना बनाए 2 बॉलर्स के आगे, अपने आप को प्रेडिक्टेबल ना करें। अगली टीम में ज़रा सी तैयारी करके आएंगी, वो आपको मैच नहीं जीतने देंगी, वो आपको फंसा के रखेंगी, टफ टाइम देंगी, चैलेंजिंग पोजीशन होंगी, चैलेंजिंग सिचुएशन होगी आपके लिए। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे होम एडवांटेज यूज़ करना है। सिर्फ सिंगल अप्रोच नहीं होती होम एडवांटेज यूज़, मल्टीपल अप्रोचेज होती हैं कि कंडीशंस को अपनी सिचुएशन के हिसाब से यूटिलाइज किया जाए। राइट टाइम है अभी करने का। अच्छा हुआ अभी रियलिटी चेक मिल गया वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। अगली WTC साइकिल में जो ख्वाब अभी हम देख रहे थे कि हम फाइनल खेल लेंगे, अब तो लग रहा है कि भाई अपने घर में भी हार सकते हैं अगर इसी अप्रोच के साथ गए कि बस नुमान साजिद जितवा दें। थोड़ा सा आपको सीमिंग फ्रेंडली बैट्समैन की हेल्प के लिए और फिर बॉल और फिर स्पिन, ये तीनों चीज़ें साथ लेके चलनी होंगी। आइडियल टेस्ट मैच की पिच ऐसी ही होती है। बॉल 1 से आप स्पिनर लगा रहे हो, नुमान साजिद आपको हर मैच में 20-20 आउट नहीं करके दे सकते। वो 1 दफ़ा कर देंगे, 2 दफ़ा कर देंगे, लेकिन कभी ना कभी तो आउट ऑफ टच होंगे। अगला कुछ ना कुछ तो उनको खेल लेगा, संभाल लेगा, फिर क्या करेंगे? फिर ना फास्ट बॉलर होगा, ना कोई तीसरा चौथा स्पिनर होगा आपके पास। इसी तरह ये सिंगल अप्रोच लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के अंदर हॉन्ट करेगी और इसका इम्पैक्ट हमें वाइड बॉल में भी नजर आएगा, जब हमारे बैट्समैन के कॉन्फिडेंस भी शटर हो रहे होंगे और हमारे पास पेस अटैक भी नहीं होगा।